हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि पॉइंटर की हेल्प से हम अपने कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में क्या कह सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक इंटीजर बनाते हैं, लेट्स से a, जिसकी वैल्यू है 10। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि पॉइंटर्स को यूज़ कैसे करना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक पॉइंटर बनाया जिसमें कि लेट्स से मेरा a का एड्रेस है, और अब यहाँ पे मैं अपने पॉइंटर को प्रिंट करा रही हूँ कि मेरे पॉइंटर के अंदर एड्रेस है क्या। इसको हम कुछ नाम दे देते हैं। तो इसमें जब हमने पॉइंटर की वैल्यू देखी तो हमने देखा हमारे पास एक हेक्साडेसिमल डिजिट आता है जो कि जिसकी लेंथ है 8। तो फॉर अ मोमेंट इस पॉइंटर की वैल्यू मैं यहाँ पे कॉपी कर रही हूँ। तो ये मेरा एड्रेस है जहाँ पे कि मेरा ए स्टोर है मेमोरी में, और ये जो पॉइंटर पी है ये मुझे वैल्यू दिखा रहा है उस ए की। और ये मेरा एक हेक्साडेसिमल नंबर है जिसमें कि 8 डिजिट्स हैं। तो क्या इस 8 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर को देख के मैं अपनी मेमोरी के बारे में कुछ कह सकती हूँ? डेफिनेटली हम कह सकते हैं। तो हमने इनिशियली कहा था कि जो मेरी मेमोरी है वो बाइट्स के ब्लॉक में डिवाइडेड है, 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और जो पॉइंटर है वो इस एक बाइट का एड्रेस हमें देता है कि फर्स्ट बाइट का एड्रेस ये है, सेकेंड बाइट का एड्रेस ये है। तो जब मेरा पॉइंटर एक हेक्साडेसिमल नंबर है जिसमें कि 8 डिजिट्स हैं, तो जो मेरी फर्स्ट मेमोरी लोकेशन होगी उसका एड्रेस क्या होगा? उसका एड्रेस कुछ ऐसे होगा, हेक्साडेसिमल में 8 टाइम्स 0। फिर मेरी जो अगली मेमोरी लोकेशन होगी उसका एड्रेस ये होगा हेक्साडेसिमल में 1, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और अगर आपको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम पता है तो मेरी लास्ट लोकेशन क्या होगी? मेमोरी की लास्ट लोकेशन होगी ये। तो मेरी मेमोरी है 8 टाइम्स 0 से स्टार्ट होके 8 टाइम्स f तक। तो क्या इन नंबर्स के बेसिस पे मेमोरी के साइज के बारे में कुछ कह सकते हैं? अब हर एक नंबर क्या बता रहा है यहाँ पे? हर एक नंबर एक मेमोरी एड्रेस है, ये एक मेमोरी एड्रेस है, ये दूसरा नंबर दूसरा मेमोरी एड्रेस है, और ये मेरा लास्ट नंबर है। तो जितने ऐसे नंबर्स पॉसिबल है वही मेरा मेमोरी का साइज है। तो ऐसे कितने नंबर्स पॉसिबल है हमारे पास? तो उसको देखने के लिए पहले हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। तो हम यहाँ पे केवल मान रहे हैं अभी के लिए। आप मानो कि आपके जो पॉइंटर का रिजल्ट था, जस्ट एज्यूम करो, तो रिजल्ट कुछ ऐसा था, लेट्स से। तो ये क्या है? लेट्स से एक बाइनरी नंबर था और बाइनरी में 2 डिजिट नंबर था। अगर ऐसा केस होता तो हमारा मेमोरी का साइज कितना होता? हमें पता है बाइनरी में 2 डिजिट्स के कितने नंबर पॉसिबल हैं? एक है 00, एक है 01, एक है 10 और एक है 11। तो हमारी मेमोरी का साइज हो जाता 4 बाइट्स। अगर बाइनरी में हमारे पास लेट्स से 3 नंबर होते तो हमारी मेमोरी का साइज कितना होता? 8 बाइट्स, क्योंकि ऐसे 8 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं और हर एक कॉम्बिनेशन एक एड्रेस दिखा रहा है। तो बाइनरी में हम ये कैसे निकाल सकते हैं? तो इसके लिए हम एक सिंपल फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो ये सिंस यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं और हर कोई डिजिट 2 वैल्यूज़ ले सकता है, तो पहला डिजिट ले सकता है 2 वैल्यूज़, ऐसे ही दूसरा डिजिट ले सकता है 2 वैल्यूज़, और तीसरा डिजिट भी ले सकता है 2 वैल्यूज़। तो इस फॉर्मूला के बेसिस पे हम कह रहे थे कि 8 एड्रेसेस पॉसिबल है, इसलिए मेरा मेमोरी का साइज है 8 बाइट्स। ऐसे ही अगर यहाँ पे ये बाइनरी में मान लो 10 डिजिट नंबर होता तो मेरा मेमोरी का साइज हो जाता 2 टू द पावर 10, क्योंकि यहाँ पे जो पहला डिजिट है, सॉरी ये बाइनरी है, बाइनरी में कुछ 10 नंबर अगर यहाँ पे होते तो ये पहला डिजिट 2 वैल्यूज ले सकते हैं, 0 या 1, दूसरा डिजिट भी 2 वैल्यूज ले सकता है, 0 या 1। तो हम हर बार इस 2 को मल्टीप्लाई करते जाएंगे और हमारी मेमोरी का साइज हो जाता 2 टू द पावर 10 बाइट्स। अब अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें तो ये है मेरा एक हेक्साडेसिमल नंबर। तो हेक्साडेसिमल नंबर में मेरे डिजिट का यहाँ पे जो एक पर्टिकुलर ये जो पूरा नंबर है इसका जो एक पर्टिकुलर डिजिट है ये कितनी वैल्यूज ले सकता है? 16 वैल्यू ले सकता है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन
ABCDEF, तो ये ले सकता है मेरी 16 वैल्यूज। सिमिलरली ये भी ले सकता है 16 वैल्यूज, ये भी ले सकता है 16 वैल्यूज। तो कितने पॉसिबल एड्रेसेस बन जाएंगे हमारे पास? हमारे पास बन जाएंगे 16 पहली वैल्यू के लिए, पहले डिजिट के लिए, 16 दूसरे डिजिट के लिए, 16 तीसरे डिजिट के लिए, और ये चीज़ यहाँ पे आएगी 8 टाइम्स, क्योंकि मेरा ये जो नंबर है ये 8 डिजिट नंबर है। तो इतने मेमोरी एड्रेसेस पॉसिबल हैं मेरे सिस्टम में। हम यहाँ पे पॉसिबल मेमोरी एड्रेसेस की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनमें से सारे मुझे अवेलेबल नहीं है इस प्रोग्राम को रन करने के लिए, क्योंकि उनमें से कुछ एड्रेसेस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा है, कुछ एड्रेसेस कोई और एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है। तब भी जो मेरे पॉसिबल एड्रेसेस हैं वो है 16 टू द पावर 8। तो इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, 16 टू द पावर 8 को हम लिख सकते हैं, तो ये मैं टू द पावर सिंबल के लिए यूज़ कर रही हूँ, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4, टू द पावर 8, और सिंस ये दोनों पावर में है तो 4 और 8 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ये हमारे पास आ जाएगा 2 रेस टू द पावर 32। तो इस 2 रेस टू द पावर 32 से हमें पता चल रहा है कि मेरे पास अपने कंप्यूटर में 2 रेस टू द पावर 32 बाइट्स हैं, इसलिए 2 रेस टू द पावर 32 पॉसिबल एड्रेसेस हैं। तो ऐसे सिस्टम को हम एक 32 बिट सिस्टम भी कहते हैं। तो जब भी हम कोई कंप्यूटर लेते हैं उसमें लिखा होता है कि आपका जो सिस्टम है वो 32 बिट है या 64 बिट है। तो मेरे केस में अगर आप पॉइंटर देखोगे तो यहाँ पे मेरे पास एक 8 डिजिट का पॉइंटर्स आ रहा है, इट मीन्स मेरा सिस्टम 32 बिट है। कहीं पे आपको ये 16 डिजिट का भी पॉइंटर दिखेगा। तो अगर ये पॉइंटर आपका 16 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर है, तो आप जब उसको इस फॉर्मूले में रखोगे तो पॉसिबल नंबर्स हो जाएंगे हमारे पास 16 रेस टू द पावर 16, और ये हो जाएगा 2 की पावर 4 की पावर 16, और यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 64, और ये आपका बन जाएगा 64 बिट सिस्टम। इसको आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हो कि हम इसको 32 बिट क्यों कहते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने पॉइंटर का साइज प्रिंट करा के देखती हूँ कि मेरे पॉइंटर का साइज कितना है। यहाँ पे एक बैकस्लैश n दिया और मैंने साइज ऑफ ऑपरेटर यूज़ किया और यहाँ पे पॉइंटर पास कर दिया। तो मेरे सिस्टम में जब आप पॉइंटर का साइज देखोगे तो मेरे पॉइंटर का साइज आ रहा है 4 बाइट्स। तो 4 बाइट्स क्या दिखा रहा है? अगेन 4 बाइट्स में कितने बिट हुए? 4 इंटू 8 32 बिट। तो इसलिए हम अपने सिस्टम को बोल रहे हैं 32 बिट सिस्टम, क्योंकि मेरा एक जो पॉइंटर है वो है 4 बाइट्स का, मतलब 32 बिट का पॉइंटर है मेरा। तो उसकी हेल्प से 32 बिट के पॉइंटर की हेल्प से आप 2 की पावर 32 मेमोरी एड्रेसेस ले पा रहे हो। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि पॉइंटर की हेल्प से आप अपना सिस्टम साइज कैसे देख सकते हो, या फिर मतलब पॉइंटर्स और आपके सिस्टम का साइज किस हिसाब से रिलेटेड होते हैं। तो आपका जो पॉइंटर है उसका साइज डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम 32 बिट है या 64 बिट है, आपके सिस्टम की मेमोरी कितनी बड़ी है। तो ये वाला वीडियो जस्ट एक इंफॉर्मेटिव वीडियो था। इससे अगले वीडियो में हम देखेंगे थोड़ा सा पॉइंटर अरिथमेटिक के बारे में। पॉइंटर्स पे हम किस हिसाब से ऑपरेशंस कर सकते हैं, जैसे हम इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं या 2 इंटीजर्स को ऐड कर सकते हैं, ऐड कर देते हैं। क्या ऐसा हम पॉइंटर्स की ऐसा जब हम पॉइंटर्स के साथ करेंगे तो क्या होगा? तो क्या मैं 2 पॉइंटर्स को ऐड या मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, या मैं पॉइंटर्स में 1 या 2 ऐसे कुछ ऐड कर सकती हूँ, और जब करूँगी तो क्या होगा वो हम देखेंगे अगले वीडियो में।